नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम मैट्रिक स्पेस BSc फाइनल ईयर रियल एनालिसिस मैथमेटिक्स के अंदर एक थ्योरम पढ़ेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एवरी ड्राइव्ड सेट इज ए क्लोज सेट। ठीक है ना। तो क्लोज सेट क्या होता है? क्लोज सेट वह होता है, ठीक है ना। मान लिया यहाँ पर क्या ले लिया, हमने ड्राइव्ड सेट ए को क्या दिखाना है, क्लोज सेट, क्लोज्ड सेट। तो मैं क्या करूंगा भाई, इसके जितने भी लिमिट पॉइंट है ना, मैं उसी के अंदर दिखा दूंगा। ठीक है ना। क्या? ड्राइव्ड सेट ऑफ ए कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट ऑफ ड्राइव्ड सेट ऑफ ए। ठीक है ना। तो ड्राइव्ड सेट ऑफ ए को मैंने क्लोज सेट दिखाना है। तो ड्राइव्ड सेट के अंदर क्या है, इसके अंदर तो ये सेट, ये है क्या, ये ए के लिमिट पॉइंट का सेट है। ड्राइव्ड सेट ए क्या है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए। लेकिन यहाँ में जो क्या दिखाना है, ड्राइव्ड सेट ऑफ ए को क्या दिखाना है, क्लोज दिखाना है। तो मैं दिखा दूंगा। अगर भाई यहाँ से क्या करूंगा, मैं एक्स से कोई भी लिमिट पॉइंट ले लूंगा, किसका लिमिट पॉइंट ले लूंगा, ड्राइव्ड सेट ऑफ ए का। ठीक है ना। तो x लिमिट पॉइंट ले लिया ड्राइव्ड सेट ऑफ ए का। तो मैं ये दिखा दूंगा x बिलोंग्स टू ड्राइव्ड सेट ऑफ ए वेयर x इज द आर्बिट्रेरी एलिमेंट, वेयर x इज द आर्बिट्रेरी लिमिट पॉइंट ऑफ ड्राइव्ड सेट ऑफ ए। और मैं x को किसके अंदर दिखा दूंगा, ड्राइव्ड सेट ऑफ ए के। तो क्या आ जाएगा, ड्राइव्ड सेट ऑफ ए कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, सो ड्राइव्ड सेट ऑफ ए इज क्लोज। ठीक है ना। तो यही काम करेंगे यहाँ पर हम। ठीक है ना। अब देखो यहाँ से तो ले लेते हैं, लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस एंड ए बी एनी सबसेट ऑफ एक्स एंड लेट, ठीक है ना, एंड लेट ड्राइव्ड सेट ए। ठीक है ना। या लिख लेते हैं ड्राइव्ड सेट ए। ठीक है। क्या है, द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए। वी शैल प्रूव दैट ड्राइव्ड सेट ऑफ ए इज क्लोज्ड। ठीक है बच्चों। ओके। लेट क्या करेंगे, लेट एक्स बी एनी लिमिट पॉइंट ऑफ ड्राइव्ड सेट ऑफ ए। तो क्या दिखाना मुझे, वी हैव टू प्रूव दैट एक्स बिलोंग्स टू ड्राइव्ड सेट ऑफ ए। ठीक है बच्चों। तो x लिमिट पॉइंट ले लिया ड्राइव्ड सेट ऑफ ए का। इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन आप जानते हो। अभी x से अगर लिमिट पॉइंट है ड्राइव्ड सेट ऑफ ए का, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर भाई एवरी नेबरहुड ऑफ x कंटेन एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ ड्राइव्ड सेट ऑफ ए अदर देन x। इट मीन्स दैट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या लिखेंगे, देखो, एवरी नेबरहुड ऑफ x कंटेन एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ ड्राइव्ड सेट ऑफ ए अदर देन x। कैसे भाई, एस आर एक्स क्या है, इसकी x की नेबरहुड, और इंटरसेक्शन करा दूं मैं किसके साथ है, ड्राइव्ड सेट ऑफ ए के साथ। तो देखो एस आर एक्स क्या है, इस नेबरहुड के अंदर ड्राइव्ड सेट का कम से कम एक पॉइंट होना चाहिए, किसके अलावा, अदर देन x के। तो इस x को मैं क्या कर दूंगा, बाहर कर दूंगा। तो भी इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, नॉन फाई आना चाहिए। ठीक है ना। इस x को बाहर निकालूंगा तभी तो ये इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या रहा है। अब DA के अंदर क्या है, मैंने x निकाल दिया, तो इसका मतलब तब भी SRX का और ड्राइव्ड सेट ऑफ ए का इंटरसेक्शन नॉन फाई आ रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर इस SRX के अंदर इस x के अलावा ड्राइव्ड सेट का कम से कम एक एलिमेंट जरूर है, तभी ये इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, नॉन फाई आ रहा है। समझ में आई बात बच्चों। ओके। इसका मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ से
अब क्या है, अब जो एलिमेंट इससे अलग है, किससे, एक्स से, उसका नाम मैं ले लेता हूं लेट ए बिलोंग्स टू एस आर एक्स, ए बिलोंग्स टू एस आर एक्स, बी ए पॉइंट सच दैट ए इज नॉट इक्वल टू एक्स, ए इज नॉट इक्वल टू एक्स। समझ में आई बात है? ओके। तो अब देखो, अब ए बिलोंग्स टू एस आर एक्स है, जो एक्स के अलावा ए पॉइंट है जो इससे एस आर एक्स नेबरहुड में आ रहा है, किसका है ये, ड्राइव्ड सेट ऑफ ए का। तो इसका मतलब ए बिलोंग्स टू एस आर एक्स है, ठीक है ना। तो एक्स, अब ये जो ए है इन दोनों के इंटरसेक्शन में है, ये ए इसका भी है, ये इसका भी है, तो ए बिलोंग्स टू एस आर एक्स भी है, और एक्स से जो है वो किसका है, ड्राइव्ड सेट ऑफ ए का भी है, ठीक है ना। इसका हम यूज करेंगे आगे चल के। अब देखो, अब इसका मतलब ए एस आर एक्स के अंदर है, तो इसका मतलब डी एक्स ए लेस देन क्या आएगा बच्चों, आर आएगा। क्या आएगा, लेस देन आर आएगा, ठीक है ना। समझ गए ना, क्योंकि एक्स क्या है, सेंटर, एक्स क्या है, सेंटर, और ए कोई भी पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है ना, कहीं पे भी हो सकता है, और आर क्या है, रेडियस है, ठीक है ना। थोड़ा बड़ा बड़ा के बता देता हूँ, ये एक्स क्या है, सेंटर है, और आर क्या है, रेडियस है। एक पॉइंट कहीं भी हो सकता है, बाउंड्री पर नहीं होएगा, तो एक्स की और ए की डिस्टेंस लेस देन हमेशा आर आएगी, ठीक है ना। अब क्या है देखो लेट, अब आर में से ये छोटी, आर बड़ा है, ये छोटी वैल्यू है, तो आर माइनस ए डी एक्स ए इज इक्वल टू क्या ले लिया, इसका नाम मैंने आर वन रख दिया। क्या लिख दिया, आर वन। तो यहाँ से देखो आप, यहाँ से क्या क्लेम करेंगे, अभी वी क्लेम दैट, ठीक है ना, वी क्लेम दैट एस आर वन ए कंटेंट इक्वल टू किसके अंदर आ जाएगी, एस आर एक्स के अंदर, एस आर एक्स के अंदर हम ये दिखाएंगे, ठीक है ना। फिर आगे देखो क्या करते हैं। ओके, अब क्या करेंगे, इसको मैं मिटा दूँ थोड़ा, हाँ ठीक है ना, तो मिटा देते हैं थोड़ा। अब आगे क्या करेंगे देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म में पेपर में आती रहती है। तो देखो यहाँ से मैंने क्या लिखा था, ये एक्स जो है यहाँ से एक्स एस आर एक्स के अंदर भी है, और एक्स यहाँ से किसके अंदर है बच्चों, डी ए के अंदर भी था, क्योंकि एक्स क्या था, समझ में आई बात, एक्स नहीं सॉरी ए, किसके अंदर है, ए है, ठीक है ना, ए यहाँ से। अब देखो, तो एस आर वन ए कंटेंट इक्वल टू एस आर एक्स, तो यहाँ क्या करूँगा मैं, कोई भी इसका कोई भी क्या ले लूँगा, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लूँगा इसका, ठीक है ना, और वो मैं इसके अंदर ले आऊँगा, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा एस आर ए किसके अंदर आ जाएगा, इसका, क्योंकि आर्बिट्रेरी पॉइंट, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लूँगा और वो मैं इसके अंदर एस आर एक्स के अंदर दिखा दूँगा, तो पूरा पूरा ओपन बॉल क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, लेट वाई बिलोंग्स टू एस आर वन ए बी एनी एलिमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो, ए का और वाई का, डी ए वाई लेस देन क्या आएगा बच्चों, आर वन आएगा। क्या आएगा, आर वन आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करते हैं देखो, लेट डी वाई एक्स, अब वाई और एक्स के बीच में कौन डाल दिया हमने, ए डाल दिया, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू, बाई ट्रायंगुलर इक्वलिटी, क्योंकि ये भी ट्रिक स्पेस है, तो फोर्थ प्रॉपर्टी को जो ट्रायंगुलर इक्वलिटी कहते हैं उसको, वो इसको फॉलो करेगा। तो क्या आएगा, डी वाई एक्स के बीच में डाल दिया, डी वाई ए प्लस में डी ए एक्स। समझ में आई बात बच्चों? ओके, अब देखो, अब यहां से R1 ले लिया ना, तो y बिलोंग्स टू क्या लिया मैंने, हाँ यहाँ से देखो, तो यहाँ से देखो डी ए वाई कह लो या डी वाई ए कह लो, एक ही बात है, क्योंकि ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। डी ए वाई इक्वल टू क्या होता है, डी वाई ए होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आएगा, डी वाई एक्स लेस देन इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे स्ट्रिक्ट, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू होती है, यहाँ स्ट्रिक्टली लेस देन लग जाएगा, क्यों, डी वाई ए या डी ए वाई दोनों एक है, तो इसकी जगह मैं क्या कहता हूँ, ग्रेटर देन क्वांटिटी, यानी कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन लग जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया, आर वन प्लस में डी ए एक्स, ठीक है ना। और यहाँ से देखो, इसको देखो, मैं इसको इधर ले जाता हूँ, तो आर इक्वल टू क्या आएगा, इसको डी एक्स को इधर ले जाओ, तो आर वन प्लस में डी एक्स ए, आर वन प्लस डी एक्स ए,
R1 प्लस डी एक्स से, या डी एक्स से कह लो या डी ए एक्स कह लो, एक ही बात है, क्योंकि सिमेट्री प्रॉपर्टी यहाँ भी होल्ड करती है। डी एक्स से इक्वल टू क्या होता है, डी ए एक्स होता है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो डी वाई एक्स लेस देन क्या हो जाएगा बच्चों, आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो, तो मैं ये यहाँ पे ये लिख लेता हूँ, ए बिलोंग्स टू एस आर एक्स था और ए बिलोंग्स टू डी ए था, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो, अब यहाँ मैं मिटा देता हूँ इसको। तो देखो, तो डी वाई एक्स लेस देन आर आ गया, तो इसका मतलब वाई बिलोंग्स टू क्या आ गया बच्चों, एस आर एक्स के अंदर। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक्स को सेंटर मान के आर रेडियस की ओपन स्फीयर, और इसके अंदर कहीं ये वाई है, तो एक्स और वाई की डिस्टेंस लेस देन आर आ रही है, तो इसका मतलब वाई बिलोंग्स टू एस आर एक्स आ गया। वाई क्या है, वाई आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ एस आर वन ए था, तो इसका मतलब वाई कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट था एस आर वन ए का, तो वाई इसके अंदर एस आर एक्स के अंदर आ गया। एस आर एक्स के अंदर आ गया, इसका मतलब एस आर वन ए किसके अंदर आ गया बच्चों, एस आर एक्स के अंदर, ठीक है। ओके, अब मैं एस आर वन ए का ए के साथ इंटरसेक्शन कर देता हूँ, और ये स्टिल क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। दोनों तरफ ए के साथ इंटरसेक्शन कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एस आर वन ए इंटरसेक्शन ए, दोनों तरफ से ए घटा भी देता हूँ ए के अंदर से, ठीक है ना। एस आर एक्स इंटरसेक्शन ए माइनस ए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से अब एस आर वन यानी ये क्या है, ए की नेबरहुड, क्या है ये, ए की नेबरहुड, ए की ओपन नेबरहुड है, और ए के साथ इंटरसेक्शन करा के मैं ए घटा रहा हूँ ए के अंदर। तो ये किसकी डेफिनेशन है, अगर ये नॉन फाई आ जाती है, अगर ये नॉन फाई आ जाता है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ए इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, ए इज स्मॉल ए इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, और ये है क्योंकि ए बिलोंग्स टू ड्राइव्ड सेट ऑफ ए के अंदर है, ठीक है ना। अगर ए ड्राइव्ड सेट ऑफ ए के अंदर है, तो इसका मतलब क्या है, ए इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आ गया बच्चों, यहाँ से एस आर वन ए इंटरसेक्शन ए माइनस ए इज नॉट इक्वल टू फाइव आएगा, क्योंकि ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन, ए इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो अरे ए क्या है यहाँ पर, ड्राइव्ड सेट ऑफ ए में दे रखा है, तो यहाँ से हम ये ले ले, ये क्या आएगा, नॉन फाइव आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, अगर भी ये क्या है, नॉन एम्प्टी, क्या है ये, नॉन एम्प्टी, ठीक है। और नॉन एम्प्टी कंटेंट इक्वल टू एस आर एक्स इंटरसेक्शन ए माइनस ए, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो सेट है एस आर एक्स इंटरसेक्शन ए माइनस ए इज नॉट इक्वल टू फाइव आ गया, ठीक है ना। इस क्यों आ गया, क्योंकि ये किसी नॉन एम्प्टी सेट का क्या है, ये सुपर सेट है, ठीक है ना। अब देखो, अब आप ये जानते हो लिमिट पॉइंट के अंदर क्या होता है, लिमिट पॉइंट के अंदर है ना, जो नेबरहुड होती है उसके अंदर क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट होते हैं, ठीक है ना। अब ये ए की नेबरहुड है, ए की नेबरहुड के अंदर, ठीक है ना, ए के इनफाइनाइट मैनी पॉइंट आते हैं, ये पक्की बात होती है, क्योंकि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन ही ऐसी होती है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, अभी एस आर वन ए और इंटरसेक्शन ए इस और माइनस में ए इज नॉट इक्वल टू फाइव है, इसका मतलब इसके अंदर क्या है, इसकी नेबरहुड में इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से एक पॉइंट निकाल भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली क्या है, ये इसके अंदर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट है, और ये इनफाइनाइटली पॉइंट क्या है, इस एम्प्टी नॉन एम्प्टी सेट का क्या, ये एस आर एक्स इंटरसेक्शन ए माइनस ए इज नॉट इक्वल टू फाइव, क्या है, ये इसका सुपर सेट है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ से एस आर एक्स इंटरसेक्शन ए माइनस ए इज नॉट इक्वल टू फाइव आ रहा है, तो इसके अंदर भी क्या है, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट हैं, और इसके अंदर मैंने एक ए निकाल भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब एस आर एक्स इंटरसेक्शन ए, ये भी क्या है, नॉट इक्वल टू फाइव, और इसके अंदर क्या है, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट हैं, ठीक है ना। ओके, तो एस आर एक्स और इंटरसेक्शन ए, इसमें से मैंने अगर एक्स निकाल भी दिया तो भी ये क्या रहेगा, नॉट इक्वल टू फाइव रहेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट है। तो ये किसकी डेफिनेशन आ गई बच्चों, यहाँ से आ गया एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू ड्राइव्ड सेट ऑफ ए, ठीक है ना। तो एक्स क्या था, हमने एक्स लिया था शुरू में
एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ड्राइव्ड सेट ऑफ ए, ठीक है ना। और वो लिमिट पॉइंट किस में आ गया, ड्राइव्ड सेट ऑफ ए में आ गया। एक्स वाज द आर्बिट्रेरी लिमिट पॉइंट और एक्स किसके अंदर आ गया, ड्राइव्ड सेट ऑफ ए में। इसका मतलब ड्राइव्ड सेट ऑफ ए कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, सो ड्राइव्ड सेट ऑफ ए इज क्या आ गया, यहाँ से क्लोज आ गया, ड्राइव्ड सेट इज ए क्लोज, ठीक है ना। क्या लिखेंगे यहाँ पर, अगर भाई ड्राइव्ड सेट ए कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, ठीक है। सो ड्राइव्ड सेट ऑफ ए इज ए क्लोज्ड सेट। ओके, आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आ गई होगी। थैंक यू।